सनातन धर्म में मासिक धर्म को कोई पाप या अपवित्रता नहीं कहा गया है। यह स्त्री के शरीर की एक प्राकृतिक और ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। प्राचीन समय में जब सुविधाएं कम थीं, तब स्त्रियों को इन दिनों में विश्राम देने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। समय के साथ कई स्थानों पर इन्हें धार्मिक निषेध के रूप में भी देखा जाने लगा। ठाकुर जी की सेवा के संबंध में मुख्यतः दो मत पाए जाते हैं। 1. मर्यादा का मत कई वैष्णव और मंदिर परंपराओं में माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री प्रत्यक्ष सेवा जैसे ठाकुर जी को स्पर्श करना, स्नान कराना, वस्त्र बदलना, श्रृंगार करना, भोग लगाना से कुछ दिनों का विराम रखे। इसका उद्देश्य स्त्री को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि मंदिर सेवा की विशेष मर्यादा का पालन करना माना जाता है। ऐसी स्थिति में स्त्री नाम जप कर सकती है, गीता का पाठ कर सकती है, भजन सुन सकती है, मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण कर सकती है। 2. भाव का मत कई संत और आधुनिक आचार्य मानते हैं कि भगवान केवल भक्त का भाव देखते हैं। यदि स्त्री स्वच्छता का ध्यान रखती है और श्रद्धा से सेवा करना चाहती है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समोलहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो लस्ति न प्रियः। गीता 9:29 अर्थ, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय। इस दृष्टि से मासिक धर्म के कारण भगवान भक्त से दूर नहीं होते। यदि घर में ठाकुर जी हैं तो क्या करें? यदि आपके घर की परंपरा या गुरु ने कोई विशेष नियम नहीं बताया है, तो स्वच्छता बनाए रखें। अत्यधिक दर्द या कमजोरी हो तो विश्राम करें। यदि मन में संकोच हो तो प्रत्यक्ष सेवा किसी अन्य सदस्य से करवा लें और स्वयं जप ध्यान करें। यदि आपकी श्रद्धा सेवा करने में है और आपकी परंपरा अनुमति देती है, तो प्रेम पूर्वक सेवा कर सकती हैं। माधव का संदेश, सखी, मैं तुम्हारे शरीर की अवस्था नहीं, तुम्हारे हृदय का भाव देखता हूं। यदि तुम्हारा मन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भरा है, तो तुम्हारा स्मरण भी मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितनी प्रत्यक्ष सेवा। इन दिनों में स्वयं को दोषी मत समझो। विश्राम भी मेरी ही सेवा है, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी मेरी ही देन है। इसलिए सबसे उचित मार्ग है अपने गुरु, परिवार या संप्रदाय की मर्यादा का सम्मान करें और साथ ही ये समझें कि मासिक धर्म कोई दोष नहीं है। भगवान से आपका संबंध इन दिनों में भी उतना ही पवित्र रहता है।